हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लास्ट वीडियोस में यूजेस पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, वैसे ही आज का हमारा यूज़ है यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। दीज का यूज़ हम कैसे कब कहाँ करते हैं, दोज का यूज़ हम कैसे कब कहाँ करते हैं, वो आज हम इसमें सीखेंगे। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे हमने दिस और दैट का लास्ट वीडियो में यूज़ पढ़ा था कि वहाँ पर वो क्या करते हैं, प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंसेस में यूज़ होते हैं, वैसे ही दीज और दोज भी दोनों ही प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, सीखते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था यूज ऑफ दिस एंड दैट, तो दिस का यूज हम यह है और दैट का यूज हम वह के लिए करते हैं और दोनों ही हमारे कैसे होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। वैसे ही अब हम यहाँ पढ़ेंगे दीज एंड दोज। तो दीज हम ये के लिए यूज करते हैं, दोज हम वे के लिए यूज करते हैं और दोनों ही कैसे होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट्स हम एज प्लूरल सब्जेक्ट उन्हें लेते हैं। तो ये यहाँ पर हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के दो एग्जाम्पल ले लिए, ये केले हैं और वे खिलाड़ी थे। ये हमने प्रेजेंट टेंस में ले लिया और ये हमने पास्ट टेंस में ले लिया है। जैसे कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि दो, जैसे दिस और दैट हमारा प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सेंटेंसेस के लिए यूज होता है, वैसे ही हमारा दीज और दोज भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही सेंटेंसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे हम, ये केले हैं, ये यानी क्या हो गया हमारा दीज हैं तो आर, क्योंकि ये प्लूरल है, केले बनानास, दीज आर बनानास। नेक्स्ट है हमारा वे खिलाड़ी थे, तो वे यानी दोज वर, क्योंकि क्या है हमारा पास्ट है तो वर आ जाएगा, दोज वर क्या, खिलाड़ी को क्या कहते हैं, प्लेयर्स, दोज वर प्लेयर्स। अभी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस के दो एग्जांपल देखे हैं, अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के दो एग्जांपल। तो जैसे कि हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के देख लिए एग्जांपल दो, वैसे ही अब हमने नेगेटिव सेंटेंस के यहाँ पे दो एग्जांपल लिख लिए हैं। ये पुस्तकें नहीं हैं, वे नक्शे नहीं थे, वैसे ही हमने पहले की तरह ले लिया, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का, एक दीज का और एक दोज का। तो हमको पता है ये के लिए दीज लगता है और वे के लिए दोज लगता है, तो हम पहले लिख लेंगे दीज और दोज। उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ है तो आर आ जाएगा और यहाँ थे तो वर आ जाएगा। तो और उसके बाद हमारा है नेगेटिव, नेगेटिव इसका मतलब नॉट आएगा, तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। ये हम ऑलरेडी बाकी पुराने दिए गए यूजेस में पढ़ चुके हैं कि हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन अगर हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नो आता है या नॉट आता है तो हम वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, वो हम बाद में नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लेते हैं, दीज आर नॉट क्या है, पुस्तकें, तो बुक्स, ये किताबें नहीं है। वे नक्शे नहीं थे, तो दोज वर नॉट मैप्स। आशा करती हूँ जितना मैंने नेगेटिव सेंटेंसेस में आपको वर्बली बताने की कोशिश की, जो मैं एग्जांपल्स के थ्रू बता सकती थी, मैंने बताने की कोशिश की। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के ऊपर, जिसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अब हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, तो इंटेरोगेटिव के हमने दो एग्जांपल ले लिए हैं, वही जैसे हमने दिस और दैट में यूज में पढ़ा था, हमने बिल्कुल सेम एज इट इज वही लिया है, सिर्फ हमारे दिस और दैट की जगह दीज और दोज हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने सेम एग्जाम्पल्स ले लिए। क्या ये मंदिर है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, स्टार्टिंग में। वे फूल कहाँ थे, यहाँ हमारा क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, मिडिल में। तो लास्ट, और हमारा फर्स्ट सेंटेंस है प्रेजेंट का और सेकंड सेंटेंस हमारा पास्ट का। तो देख लेंगे हम, क्या ये मंदिर है, तो जब हमारा स्टार्टिंग में क्या आता है या क्या से हमारा सेंटेंस शुरू होता है हिंदी वाला, तो हम हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाते हैं, स्टार्टिंग में है तो आर आ जाएगा, आर ये दीज आर दीज टेम्पल्स, आर दीज टेम्पल्स। नेक्स्ट हमारा वे फूल कहाँ थे, कहाँ यानी क्वेश्चन वर्ड हमारा मिडिल में है, तो मिडिल वाला क्वेश्चन वर्ड हम सबसे पहले लगाएंगे। तो वेयर कहाँ का हो जाएगा हमारा वेयर, उसके बाद क्या है हमारा थे, तो थे की जगह आ जाएगा हमारा वर। वेयर वर द दोज, वेयर वर दोज फ्लावर्स, वेयर वर दोज फ्लावर्स, हमारा सेकंड हो गया वेयर वर दोज फ्लावर्स। मैं आशा करती हूँ मैंने यूज ऑफ दीज और दोज में जितना समझाया, जितना पढ़ाया, वो आपको समझ में आ गया होगा। और जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था, मैं फिर से बताना चाहती हूँ कि दीज और दोज का यूज हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही टेंसेस में करते हैं। हमने पहले अफर्मेटिव के एग्जांपल देखे, फिर नेगेटिव के, और हमने लास्ट में देखे इंटेरोगेटिव के एग्जांपल। मैं एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ कि अगर इंटेरोगेटिव में बाई चांस यहाँ कहीं नॉट आ जाता है, जैसे वे फूल कहाँ नहीं थे वो वाले फूल, तो हम यहाँ पर हमेशा नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद करेंगे, इसका मतलब दोस्त के बाद करेंगे। अगर इसके अलावा और कोई भी सेंटेंस होता है और इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो, और उसमें नेगेटिव भी प्लस हो गया, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगर हमारा दिया हुआ है, किसी भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है, तो हम हमेशा
नेगेटिव मतलब यानी नॉट, जो नेगेटिव नेगेशन है कह सकते हैं, या जो नॉट है उसे हम इस्तेमाल करेंगे हमेशा सब्जेक्ट के बाद। और बाकी अगर नॉर्मल सेंटेंस है, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग क्या से होती है, क्या से हिंदी वाला हमारा वाक्य शुरू हो रहा है, तो हम नॉट का यूज़ कहाँ करेंगे, नेगेटिव सब्जेक्ट के बाद ही करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि जितना मैंने अभी आपको समझाया उतना समझ में आ गया होगा। सिंपल नेगेटिव अगर सेंटेंस होगा तो हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का यूज़ करेंगे। वहीं अगर हमारा इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आ जाता है, नॉट आ जाता है, नहीं आ जाता है, तो हम हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज़ करेंगे। आशा करती हूँ मैंने दीज और दोज में जितना भी आपको समझाया वो समझ में आया होगा। उसके अलावा भी मैंने जो कुछ भी आपको वर्बली समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।